बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर क्योर। मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी अवामिल की वजह से किडनी का जो फंक्शंस है उसमें कुछ ख़राबी हो जाती हैं। ठीक, तो ये जो ख़राबी है ये फिर किडनी की डिजीज़ की सूरत में सामने आती हैं। उनमें से जो है एक किडनी के अंदर पत्थरियों का बनना है जिसको किडनी स्टोन्स कहते हैं। ठीक है, स्टोनी मटीरियल्स आर फाउंड इन द किडनी एंड दिस कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि पेशाब में वह गुर्दे के अंदर जो है स्टोनी मटेरियल अकोमोडेट हो जाते हैं और फिर पेशाब में रुकावट होती है एंड आर जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शंस। और फिर उसके बाद जो है मज़ीद पेचीदगियाँ या इन्फेक्शंस पैदा होते हैं। दी स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। ये जो पत्थरियाँ हैं इनकी मखसूस कीमियाई साख्त होती है और ये जो है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक डिजीज़ के दौरान में पैदा होते हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है कंडीशन वो हाइपरकैल्सीमिया है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी वजह से जो स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, और या फिर ऑक्जालेट का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसकी सूरत में भी स्टोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ऑक्जालेट जो है ये सब्ज़ पत्ते वाला सब्जियां में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है और टमाटोज में पाया जाता है। देयरफॉर मे बी द सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्जाल्यूरिया। द इंसिडेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्जालेट टाइप स्टोन्स आर 70%। कैल्शियम ऑक्जालेट टाइप के जो स्टोन्स हैं वो 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स, यानी कि गुर्दे के अंदर पाई जाने वाली तमाम पत्थरियों का 70% जो है वो कैल्शियम ऑक्जालेट टाइप के स्टोन्स हैं। और जो दूसरी और तरह के जो स्टोन्स हैं उनमें से कैल्शियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो 15% पाया जाता है पत्थरियों में। जो परसेंटेज है कैल्शियम फॉस्फेट की वो 15% है और गुर्दे की पत्थरियों में यूरिक एसिड के जो स्टोन्स की परसेंटेज है वो 10% है। दीज सॉल्ट्स आर प्रिसिपिटेटेड, और ये जो सॉल्ट्स हैं जिस वक्त यूरिन बन रहा है उस वक्त ये अकोमोडेट होते रहते हैं और अल्टीमेटली ये स्टोनी मटेरियल बन जाते हैं। तो इसका जो है अब इन प्रॉब्लम्स का जो क्योर है उसमें एक लिथोट्रिप्सी है। ठीक है, या फिर जो है आगे फिर डायलिसिस हम देखेंगे। तो लिथोट्रिप्सी जो है ये नॉन सर्जिकल रिमूवल है किडनी स्टोन्स का। इसमें जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रासाउंड्स या एक्सरेज जो हैं यानी कि शॉक वेव्स रेडिएशंस जो हैं वो बॉडी के ऊपर डाली जाती हैं और जो स्टोन है उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली स्टोन जो है वो रेत की सूरत में या छोटे पीसेस की सूरत में जो है पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है। द किडनी स्टोन्स हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। Presently, lithotripsy is used for non-surgical removal of kidney stones. It is a technique used to break up stones that form in the kidney, ureter or gallbladder. There are several ways to do it, although the most common is the extracorporeal shock waves lithotripsy. High concentration of X-rays or ultrasound are directed from a machine outside the body to the stone inside. The shock waves break the stone in tiny pieces or into sand, which are passed out of the body in urine. अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं तो अल्टीमेटली गुर्दे जो हैं वो नाकारा हो जाते हैं। तो गुर्दे रीनल फेलियर जो है गुर्दे का नाकारा हो जाना है। वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर, यानी कि बीमारी की वजह से, मुख्तलिफ जरासीम की वजह से, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, मुख्तलिफ कीमियाई अद्वियात की वजह से जो है गुर्दे के जो कारकर्दगी है वो मुतासर होती चली जाती है। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। अल्टीमेटली वो नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर्टिकुलरली इट्स ग्लोमेरुलर पार्ट जिसमें फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसकी वजह से ब्लड का जो प्लाज्मा लेवल है उसमें ब्लड के प्लाज्मा में जो यूरिया है
This results in increase in the plasma level of urea and other nitrogenous waste. The rise in urea causes complications of increase in blood pressure and anemia, etc. Dialysis in chronic renal failure. The function of the kidney is completely lost and is unable to remove nitrogenous waste. अगर बहुत शदीद हो जाए, मुकम्मल तौर पे नाकारा हो जाए अगर गुर्दा, तो उससे फिर वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के काबिल नहीं रहता. टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, पर्टिकुलरली द यूरिया, द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस. तो पेशेंट के ब्लड में से यूरिया को निकालने के लिए फिर उसको डायलिसिस में से गुजारा जाता है, उस अमल से गुजारा जाता है. इट क्लीन्स द ब्लड ईदर by passing it through an artificial kidney or by filtering it within abdomen. तो इसके लिए दो तरीकाकार हैं, या तो आर्टिफिशियल किडनी में से गुजारा जाता है ब्लड को, या फिर एब्डोमेन के अंदर ही फिल्टर किया जाता है ब्लड को. द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव थ्रू द ट्रीटमेंट एज इज डन बाय द हेल्दी किडनी. और फिर जो वेस्ट और एक्सेस वाटर है बिल्कुल उसी तरह निकाल दिया जाता है ब्लड से जिस तरह हेल्दी किडनी ये काम कर रहा हो. There are two types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis. Hemodialysis means cleaning the blood. In this procedure, blood is circulated through the machine which contain a dialyzer, also called an artificial kidney. Dialyzer has two spaces separated by thin membrane. Blood passes from one side of the membrane and dialysis fluid on the other. The waste and excess water pass from the blood through the membrane into the dialysis fluid. Peritoneal dialysis work on the same principle, except that abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum. Peritoneal cavity is filled with the dialysis fluid that enters the body through a catheter. Excess water and waste pass through the peritoneum into the dialysis fluid. This process is repeated several times a day. Dialyzer is a kidney machine that works on the same principle as in a kidney for removal of nitrogenous waste and excess water from the blood. It is used आफ्टर किडनी फेलियर. और ये जो तरीक़ाकार है डायलिसिस का, ये किडनी के फेल होने के बाद अपनाया जाता है और डायलिसिस जो है बार बार करवाना पड़ता है यहाँ तक कि कोई मैचिंग डोनर किडनी जो है वो अवेलेबल हो और वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए पेशेंट में. किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस में भी used as a temporary measure in high degree renal failure, also called as uremia or end stage renal disease, that dialysis can be done. Hence, thus the surgical transplantation of a matching donor kidney is the only option left for as the permanent treatment.